कन्हैया कह रहे हैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ ग्वालिनी, मेरी कलाई को छोड़ दे, क्योंकि बहुत देर से तू इस कलाई को पकड़े है और कलाई में दर्द हो रहा है। ग्वालिनी ने उसी समय कहा कन्हैया ये तुम्हारे बहानेबाजी में जानती हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगी। उसी समय ग्वालिनी और आगे बढ़ी। परीक्षित महाराज, भगवान कन्हैया ने सोचा अब हमारा घर ही आने वाला है, अब तो अगर घर पहुंच गए तो मैया हमारी पिटाई जरूर लगा देगी। कन्हैया जी ने सोचा कुछ न कुछ बहाना बनाए। कन्हैया जी ने कहा अच्छा ग्वालिनी एक बात बताओ, मेरे दरवाजे पे और नंद बाबा बैठे होंगे, नंद बाबा तुम्हारे रिश्ता में कौन लगते हैं? ग्वालिनी कहा वो हमारे ससुर लगते। कन्हैया जी ने कहा अच्छा तो ससुर के सामने ऐसी भट्टा जैसा मुंह खोल के जाओगे हैं? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? अरे तुम्हारे ससुर द्वार पे बैठे हैं और उनके सामने ऐसी कम से कम पर्दा तो कर लो। उसी समय ग्वालिनी को शर्म आ गई, उसने पर्दा कर ली। जैसे ही पर्दा की भगवान कन्हैया उस ग्वालिनी से बोले अरे सुन ले तू बाती ओरी गोकुल की गुजरिया, भगवान कन्हैया ने अपना हाथ निकाल लिया, उससे कह दिया गुजरिया ये छोड़ के इसको पकड़ ले। जब तक उसने हाथ बदला तब तक महाराज भगवान की कृपा से उसी का लड़का उसके पीछे आ रहा था। कन्हैया जी ने कहा अरे भैया देख तेरी मैया मुझे जबरदस्ती अच्छे अच्छे माखन खिलाने ले जा रही है, रसगुल्ला जलेबी बड़े बड़े अच्छे अच्छे पकवान खिलाने ले जा रही है, और मुझे भूख नहीं लग रही, तू जाएगा? लड़का ने कहा भैया मैं वैसे भी भूखा हूँ। तो कन्हैया जी ने अपना हाथ निकाल लिया, उसी के लड़का का हाथ उसके हाथ में दे दिया और हुआ क्या? अरे पकड़ी कलाई अपने कुंवर की और ग्वाल खींचती जाती हो।
महाराज